स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बताएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ऑर्गेनिक, तो हम खाली ऑर्गेनिक का बताएंगे। ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि जो अभी तक कंपाउंड दुनिया के जो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये समझना पहले। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें कार्बन की क्वांटिटी कम होती है। तो इस तरह से हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इधर फोकस करिए, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हेडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब एक जगह इकट्ठे कर लिए। जैसे कबाड़ी देखा होगा आपने, कबाड़ी एक जगह इकट्ठे कर लेता है सारी सामान को, फिर उसमें छांटता है, तांबे के अलग, पीतल के अलग, आयरन के अलग, प्लास्टिक अलग अलग छांट लेता है। तो वैसे ही सारे कंपाउंड साइंटिस्ट ने एक जगह इकट्ठे किए ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर उनका क्लासिफिकेशन किया। कैसे किया अब मैं आपको बताता हूं। तो पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दो टाइप के होते हैं। एक तो ओपन चेन, तो मैं थोड़े एग्जांपल से बता दूंगा। तो देखो जैसे ये है, ये कोई कंपाउंड है तो ये ओपन चेन कंपाउंड है जिनको एलिफेटिक कहते हैं। और इसको यदि हम यूं बंद कर दें तो ये रिंग में आ गए, तो इनको कहेंगे क्लोज्ड कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे इनको। और इनको खोल जाएंगे तो ये ओपन चेन हो गई। तो साइक्लिक चेन जो इस तरह से समझ लो ये चूड़ी होती है, यहाँ कहीं एंड नहीं है इसका, यहाँ चले तो ये साइक्लिक कंपाउंड होगा। और इसको यहाँ से तोड़ दें ये हो जाए तो ओपन चेन हो गया। तो मैं आपको इसको बताने जा रहा हूं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो, तो एक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स खुली चेन होती है, क्लोज बंद होती है। ये क्लोज चेन कंपाउंड है, इसका दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड जैसे मैंने अभी बताया था आपको, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये साइक्लिक इस तरह का कोई कंपाउंड होगा, चेन बंद है तो वो होगा साइक्लिक कंपाउंड। और ओपन चेन कंपाउंड को दूसरा नाम है ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड्स। इसका तीसरा नाम है एलिफेटिक कंपाउंड्स, एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो तीन नाम हो गए, देखिए थ्री नाम्स हो गए। ओपन चेन कंपाउंड या दूसरा नाम ए साइक्लिक कंपाउंड। एक ए साइक्लिक का मतलब जिसकी साइकिल नहीं है, ओपन चेन है, ए साइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड। इसके क्लोज के दो हो जाते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड्स। इस तरह इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और आगे आपको जो ये कंपाउंड एलिफेटिक, ये दो टाइप के हो जाते हैं।
तो नंबर 1 हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे हो जाते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ओनली एल्केन आती है, एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्किन्स, एल्किन्स प्लस एल्काइंस, एल्काइंस। तो ओपन चेन कंपाउंड अभी जो आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एमाइन, ऐसे हैलाइड, जो फर्स्ट टू 18 बताए थे, 18 कंपाउंड बताए, वो सभी एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड है। अब आगे बता जाए, एलिफेटिक के मैंने आपको 18 बता दिए। अब जो क्लोज चेन कंपाउंड है, जिनको साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, इनको फर्दर डिवाइडेड किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है साइकिल को। तो एक तो इनको बांटा गया होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, कंपाउंड्स, और दूसरा बांटा गया है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो पूरी दुनिया में जितने कंपाउंड हो रहे हैं, कंपाउंड उनको दो पार्ट बांटा गया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को ये साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, और तीसरा नाम है इसका एलिफेटिक कंपाउंड। और एलिफेटिक कंपाउंड फर्दर डिवाइडेड दो टाइप्स में बढ़ जाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मीन्स होता है एल्केन्स, और अनसैचुरेटेड मीन्स होता है एल्किन्स और एल्काइंस, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। तो इस तरह से ये इसकी क्लासिफिकेशन ये खत्म हो जाता है यहीं गया। अब बात चलती है क्लोज चेन है। क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड दो टाइप के हो जाए, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमो मीन्स होता है एक जैसे, तो होमो मीन्स ये जो बने होते हैं कंपाउंड्स ओनली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, CH। और हेटेरोसाइकिल जो बने होते हैं वो CHNOS। इसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी मिक्स हो जाते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड वो ओनली मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। आल्सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, इनका नाम है एरोमेटिक साइक्लिक। तो देखो इनका डिवाइडेशन फिर हो जाता है, तो इसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दूसरा होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है, इनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उसकी डिटेल बाद में बताएंगे आपको। तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजरिंग आती है, 11th में पढ़ाया जाता है जनरल केमिस्ट्री में। तो देखिए बेंजरिंग कैसी होती है, इस तरह से होती है।
ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देंगे और इसमें एक गोल सर्कल बना देंगे, तो ये हो गई बेंजीन। इसका नाम हो जाएगा बेंजीन। और देखो इसमें इसके ऊपर हम बेंजीन ऊपर CH3 लिख दें तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन। तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, हजारों कंपाउंड होते हैं, अभी हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं तो इस तरह से होते हैं। ये दिखाई दे रहा है, इधर फोकस करो, दिखाई दे रहा है? ये ट्राइंगल बना दिया, थोड़ा ना दिखाई दे रहा तो मैं बहुत बड़ा बना देता हूं। ये ट्राइंगल है, लेकिन मैथ में ट्राइंगल है, केमिस्ट्री ट्राइंगल है, साइक्लोप्रोपेन है। इसका नाम है साइक्लो लग जाए, साइक्लोप्रोपेन। ये तो बंद चैन है, वैसे ये प्रोपेन है, प्रोपेन को बंद कर दिया यूं तो साइक्लो मीन्स आगे लग जाए, साइक्लो माने बंद, बंद प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और देखिए इस तरह से लिख दें तो आपका होगा जी तो स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, ये साइक्लोब्यूटेन है। क्या ये? साइक्लोब्यूटेन। और देखो इस तरह से ये देखें तो षटकोण बन जाता है, ये हेक्सागोनल। तो इसे केमिस्ट्री में कहेंगे साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो लग जाए, साइक्लोहेक्सेन। तो एलिफेटिक में साइक्लो लग जाएगा जो बंद चैन होगी, और एरोमेटिक में ये हो जाएगा। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड CH, इनके एग्जांपल बताता हूं आपको। पहला ये बेंजीन तो ऐसा होता है, यहाँ N होगा, तो ये छोटा बना, थोड़ा बड़ा बना दो। देखो ये हेक्सागोनल हो, बेंजीन की तरह होगा, जैसे बेंजीन बनाते वैसे बना दो। और यहां लिख दो N, यहाँ अल्टरनेट में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये होगी पिरीडीन। पिरीडीन फोकस कर दो। बेंजीनिक साइड से बनाएंगे, या N हो जाएगा, बाकी कार्बन होंगे 5, PYRIDINE, पिरीडीन। तो ये हेट्रोसाइकिल है, कंपाउंड है हेट्रोसाइक्लिक। और देखिए फिर इस तरह से कर देंगे हम, और यहां लिख देंगे हम O, तो ये हो जाएगा फ्यूरॉन। फ्यूरॉन। और देखिए थर्ड, यहां पर ये पेंटागोनल बना लेंगे, और यहाँ लाइन खींच देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे यहाँ, और यहाँ लिख देंगे S। जहाँ O लिखा था फ्यूरॉन हो गया, S लिखेंगे थायोफीन। क्या हो जाएगा? थायोफीन। थायोफीन। और फोर्थ और बता देता हूँ एक और आपको, ये लाइन खींच देंगे, ऐसे लिख देंगे, और यहां लिख देंगे हम NH। NH, और साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर N, और ये H लिखा है। पायरोल, इसको नाम हो जाएगा पायरोल। तो फॉर हेट्रोसाइकिल कंपाउंड के फॉर एग्जांपल बता दिए मैंने आपको। दोबारा समझ लीजिए, पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक बार रिवीजन करा देता हूं, पूरी दुनिया में जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन जो कंपाउंड है उनका दूसरा नाम है ओपन चेन का एसाइक्लिक कंपाउंड, और तीसरा नाम है एलिफेटिक कंपाउंड। और एलिफेटिक कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, मतलब एल्केन। और अनसैचुरेटेड का मीन्स होता है एल्किन और एल्काइन। इस तरह से ये चेन खत्म हो जाती है, यहीं खत्म हो जाती है। और क्लोज चेन है, अब मैं इधर का डिवाइडेशन बताता हूं। जो क्लोज चेन कंपाउंड है उनका दूसरा नाम है साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड को पार्ट दो हुए, होमोसाइक्लिक और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर डिवाइडेड टू टाइप, दो टाइप के हो जाते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ये ओनली बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के बने होते हैं, इसलिए होमो, होमो माने सेम, हेट्रो माने डिफरेंट। तो यहां में CH NOS भी होता है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है और मिथाइल बेंजीन, हजारों कंपाउंड इसमें। एलिसाइक्लिक में ये क्लोज होते हैं, ये भी साइक्लोपेंटेन, वो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, और ये देखिए प्रीडीन है। ये हेट्रोसाइक्लिक में आएंगे। इसमें चेन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, इसमें चेन में खाली कार्बन हाइड्रोजन थे एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में, और इसमें कार्बन चेन के बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर भी होंगे। जैसे प्रीडीन है, प्रीडीन एन आ गई तो प्रीडीन हो गई बेंजीन में। ये फ्यूरोन वो आ गया, एस लगा देंगे थायोफीन, NH लिख देंगे पायरोल। इसे और इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए और ये लिख कर याद कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अब आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक का बताऊंगा। एलिफेटिक का कंप्लीट हो गया है, और अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स का, फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड का। इस तरह आपका नोमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा। तो पहले एरोमेटिक का, फिर उसका एलिसाइक्लिक का। थैंक यू, धन्यवाद।